औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Sufyan and I welcome you all to Cantor Publishers Paper Maker tutorial। जी व्यूवर्स, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह पेपर्स जनरेट करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर की डेस्कटॉप देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ओपरा है, इधर फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, कोई सा भी, तो आप उसको ओपन करेंगे। आई विल प्रेफर कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जी हम क्रोम को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे गूगल क्रोम का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे URL जो एड्रेस है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो सी भी आपने साइट ओपन करनी हो। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि कैंटर पेपर मेकर का एड्रेस क्या है। cantab.papermaker.biz, आप इसको ओपन कीजिए। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे कैंटर पेपर मेकर का पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड की दो ऑप्शंस हैं। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कैंटर पब्लिशर के हेड ऑफिस या आपके जो मुतल्लिका रीजनल मैनेजर्स हैं जो कैंटर पब्लिशर्स को डील कर रहे हैं आपके साथ, ये आपको उनके थ्रू मिलेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस दिया गया है, आप उस एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके एक फॉर्म फिल करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स बताएंगे, वो हमें सबमिट हो जाएगी कैंटर पब्लिशर्स के हेड ऑफिस। हम यहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे उन डिटेल्स को और आपको ईमेल के थ्रू ही यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपका पर्सनल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। अभी यहाँ पे हमने एज एन एग्जाम्पल एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, हम उसको एंटर करके देख लेते हैं कि हम पेपर मेकर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, यूज़र नेम में जो आपको यूज़र नेम प्रोवाइड किया होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे एंटर करेंगे और साइन इन क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही साइन इन किया तो हमारे पास पेपर मेकर का डैश बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो आपकी स्कूल की डिटेल्स होंगी, जो कैंटर पब्लिशर्स एंटर करके आपको देगा, जिसमें आपके स्कूल का नाम, जो यूज़र नेम है आपका, वो आपका फ़ोन नंबर होगा और एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। और यहाँ पे आप कैंटर पब्लिशर्स का लोगो देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने स्कूल का लोगो भी एंटर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम अगर अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहे तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, एक माय अकाउंट की, एडिट प्रोफाइल की एंड चेंज पासवर्ड की। माय अकाउंट आपकी, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट ऑप्शन ओपन हो चुकी है और नीचे सारी अकाउंट डिटेल्स मेंशन्ड है। अगर आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, सिवाय ईमेल के। ये ईमेल वो है जो यूज़र नेम आपको कैंटर पब्लिशर्स के हेड ऑफिस से प्रोवाइड हुआ है। व्यूवर्स, आप लोगो अगर अपना स्कूल का पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन है जो इमेज के नीचे चूज़ फाइल की, और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का एक पेज खुल जाएगा। वहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आपके पेज पे, यहाँ पे जहाँ पे कैंटर पब्लिशर का लोगो है, ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपका नेम है, सेल नंबर है, कंट्री, सिटी, रीजन, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ये फ़ोन नंबर आपका PTCL नंबर होगा। यहाँ पे हमने टेस्ट बेसिस पे एक नंबर ऐड किया हुआ है। और अगर एड्रेस यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, आप यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिए। और जब आप ये सारा प्रोसेस कर लें तो आप इधर ब्लू बटन सेव पे क्लिक करेंगे
आपकी ये सारी सेटिंग सेव हो जाएगी और फिर आप इसको यहाँ से ओके कर लें। जी व्यूवर्स, अब हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। आप यहाँ पे डैशबोर्ड से अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के नीचे चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें एक है ओल्ड पासवर्ड और एक है न्यू पासवर्ड। आप यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पे न्यू पासवर्ड, तो जब आप सेव करेंगे तो आपका ये अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और फिर जब आप अपने नए पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो ये दोबारा लॉगिन हो जाएगा और आप इसी तरह इसको सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अभी चूँकि हमने यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर नहीं किया तो ये हमें कह रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने पासवर्ड चेंज नहीं करना। आपको प्रोसेस बता दिया गया है कि आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि हमने पेपर किस तरह जनरेट करना है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको पेपर जनरेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करें तो नीचे दो ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। एक है जनरेट पेपर मैनुअली और दूसरा है जनरेट पेपर ऑटोमेटिकली। डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जनरेट पेपर मैनुअली इस पे अभी वर्किंग जारी है। ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक और मैक्सिमम 2 वीक में ये फाइनल हो जाएगा। इसमें आप पेपर मैनुअली यानी अपने पसंदीदा क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग। और अगर आप कोई क्वेश्चन लेट्स से आप उसका पैटर्न भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी। लेकिन दूसरी ऑप्शन जो है जनरेट पेपर ऑटोमेटिकली, ये बहुत ही इजी और बहुत ही प्रोफेशनल है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे यकीन है आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। अब हम इस ट्यूटोरियल में जनरेट पेपर ऑटोमेटिकली की ऑप्शन को सीखेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। ऊपर लिखा है मैनेज जनरेट पेपर, ऐड, अपडेट एंड सर्च। यहाँ पे डियर व्यूवर्स आप अपना पेपर सर्च कर सकते हैं, जौन सा भी पेपर आप बनाना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने पेपर को किस तरह मैनेज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट डेट। ये वो डेट है जो आपके पेपर पे मेंशन होगी। लेट्स से अगर आज 25 सितंबर है, अगर आप इसी डेट को आज ही पेपर जनरेट करना चाहते हैं यानी आज के लिए ही, तो आप इस डेट को चाहे ना चेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ के लिए पेपर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह मंथ भी चेंज कर सकते हैं और डेट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हम एक ट्रायल पे 15 अक्टूबर के लिए एक पेपर जनरेट कर लेते हैं। आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे डेट आपकी चेंज हो चुकी है, ये आपके पेपर पे मेंशन होगी जैसे हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्लास। आप जौन सी भी क्लास का पेपर जनरेट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। डियर व्यूवर्स, प्ले ग्रुप नर्सरी केजी के आप पेपर मेकर से जनरेट नहीं कर सकते। ये आपको हमारी वेबसाइट जो कि है www.kantubpublishers.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंशाल्लाह कमिंग डेज में ये पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। फ़िलहाल आप 1 से लेकर 8 तक सारे पेपर्स जनरेट कर सकते हैं कैंटब पब्लिशर्स के पेपर मेकर से। अब हम एक पेपर जनरेट करके देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम क्लास 5th का एक पेपर जनरेट करना चाहते हैं और सब्जेक्ट हम यहाँ से नेक्स्ट अपनी ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सोशल स्टडीज़, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे जब हम लोड चैप्टर की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे पास
चैप्टर्स की ऑप्शंस आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे वो चैप्टर्स सेलेक्ट करने हैं जिनके आप पेपर्स बनाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं आप अपने फर्स्ट टर्म के पेपर बना रहे हैं और उसमें पहले 3 चैप्टर्स हैं, तो आप पहले 3 चैप्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह क्लिक करके, और फिर जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ पे लोड क्वेश्चंस की ऑप्शन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे। डियर व्यूअर्स, जब आपने लोड क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास नीचे SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की ऑप्शंस ओपन हो गई है। डियर व्यूअर्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैंटब पब्लिशर्स जो है SLO बेस्ड टीचिंग करवाता है और उसी को प्रमोट करता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक SLOs से ही पेपर लेना चाहते हैं बच्चों का, तो आप अपनी मर्ज़ी के SLOs सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे SLOs से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चंस हों, तो आप ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ इम्पोर्टेंट SLOs को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, 7th का कर लिया, 6th कर लिया, 10th, 11, 12, 15, 16। ये व्यूअर्स मैंने ये रैंडमली इसलिए किए हैं ताकि तीनों चैप्टर के SLOs मेंशन हो जाए। जब आप ये SLO सेलेक्ट कर लें तो आप यहाँ पे लोड क्वेश्चन का बटन आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे ये क्वेश्चंस लोड हो जाएंगे। डियर व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिस्ट की एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू जनरेट, सेलेक्ट इंग्लिश, उर्दू और बोथ। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपने अब अपने क्वेश्चन जो आप अपने पेपर में चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है, पहली ऑप्शन है उर्दू और इंग्लिश। ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम है एक्चुअली, कि आपके क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं ऊपर वो उर्दू मीडियम में भी हो, इंग्लिश मीडियम में भी हो। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हर सब्जेक्ट का पेपर उर्दू में भी जनरेट हो सके और इंग्लिश मीडियम में भी हो सके। फ़िलहाल जो हमने उर्दू और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं वो मेन क्वेश्चंस हैं, तो अगर हम इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पेपर जनरेट करके देख लेते हैं कि वो पेपर किस तरह जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है कि यहाँ पे आप कौन कौन से क्वेश्चन चाहते हैं। जैसे पहले हमारे क्वेश्चन टाइप है MCQs, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस और थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग क्वेश्चंस। आप यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि इस यहाँ से इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जोन से चाहते हैं आप वो सारे सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इन SLOs और इन चैप्टर के लिए, तो आप लास्ट में ये कॉलम देखिए कि यहाँ पे मेंशन्ड है अवेलेबल क्वेश्चंस। टोटल MCQs जो इन 3 चैप्टर्स के हैं वो यहाँ पे 36 हैं और ये साथ साथ बढ़ते रहेंगे क्योंकि पीछे से डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके पेपर में 10 MCQs हों तो आप यहाँ पे 10 मेंशन कर दें, और नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आप MCQs यानी एक सिंगल MCQ के लिए आप कितने मार्क्स चाहते हैं। लेट्स से हमारा एक MCQ 1 मार्क का है तो आप यहाँ पे 1 मेंशन कर दें। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आपके 5 हों और उसके एक क्वेश्चन का जो मार्क हो वो फ्री हो, और लॉन्ग क्वेश्चन हम 3 रख लेते हैं और इसके मार्क्स हम 5 रख लेते हैं। तो इस तरह आप अपने ये क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चन मार्क्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर चाहते हैं
कि आपके क्वेश्चन पेपर के टोटल मार्क्स आपको पता चल जाए, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट मार्क्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल मार्क्स ऑफ योर पेपर। और यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं कि MCQs टोटल 10 मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चंस 15 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन भी 15 मार्क्स के। जी डियर व्यूवर्स, अब आपकी ये सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम पेपर को जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप नीचे राइट साइड पे एक ऑप्शन देख रहे हैं जनरेट, आप इसको सेलेक्ट करें। जी व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये एडिटेबल फॉर्मेट ओपन हो चुका है एक न्यू टैब में। इस पेपर को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम एक करके देख लेते हैं। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट्स विंड्स, हॉट एयर, कोल्ड एयर, और आप चाहते हैं कि आप 4th ऑप्शन भी देना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जैसे वर्ड पे टाइप करते हैं उसी तरह आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं थिक एयर, और आप इसको कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन सेव हो जाएगी, वो एडिट हो जाएगा। इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेपर को प्रिंट करें, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये इजीली आपके पास प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी और आप अपने प्रिंटर से इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके सेव भी कर सकते हैं। आपका ये पेपर PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन, सेव एज PDF, सेव टू गूगल ड्राइव, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अगर आप सी मोर करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि अगर आप अपने ईमेल एड्रेस में इसको सेंड करना चाहते हैं या कहीं भी, तो आप यहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, आपने एक पेपर जनरेट करने का तरीक़ाकार सीख लिया। अब आपको एक और ऑप्शन भी हम बताते चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास में, क्लास 5th में लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं और आप 20 स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट पेपर्स जनरेट करना चाहते हैं ताकि चीटिंग और इस तरह जो लीकेज पेपर का जो इशू होता है उसको कंट्रोल कर सकें, तो ये भी बहुत इजीली आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में, जो आपके टीचर्स और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। लेट्स से आपने ये अभी जो सिलेक्शन की हुई है 3 चैप्टर्स, सेम SLOs। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर आप ये SLOs चेंज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी दोबारा से मेंशन करने पड़ेंगे, मार्क्स भी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें सेम ही रहने देते हैं जिस पे आपका पेपर निकला है, तो आप इसी स्पेसिफिकेशन पे दोबारा पेपर जनरेट करना चाहते हैं जो पहले पेपर से मुख्तलिफ हो, तो आप सिंपली दोबारा जाके जनरेट का बटन दबा देंगे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अब पेपर जनरेट हुआ है ये डिफरेंट है पहले पेपर से। ये देखें, इसका पहला क्वेश्चन डिफरेंट है और इसका पहला क्वेश्चन डिफरेंट है। इस तरह सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन डिफरेंट नज़र आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और आप मज़ीद डिफरेंट पेपर बनाना चाहते हैं, तीसरा भी, तो सारी ऑप्शन को आप सेम रहने देंगे, आप दोबारा जनरेट दबा देंगे तो एक और पेपर जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप जितने मर्ज़ी चाहें पेपर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ मोर देन 20 भी है तो आप मोर देन 20 पेपर्स भी इजीली जनरेट कर सकते हैं। यस व्यूअर्स, इस तरह आप अपना कैंटअप पब्लिशर्स का पेपर मेकर ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो या आपको कोई भी मसला दरपेश आए, आप अपने रीजनल मैनेजर जो कैंटअप को डील करते हैं आपके साथ, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, या आप कैंटअप पब्लिशर्स के हेड ऑफिस भी कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वहाँ पे भी आप अपनी इंक्वायरीज़ को ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।